शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने फिर से विवादास्पद बयान दे दिया है। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां ज्यादा दंगे होते हैं। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, यानी कि मुस्लिम इलाकों में जो गैर मुस्लिम हैं वो सुरक्षित नहीं है और जहां मुस्लिम ज्यादा होते हैं वहां ज्यादा दंगे होते हैं। योगी आदित्यनाथ का इससे पहले भी एक विवादास्पद बयान आया था और अब एक और विवादास्पद बयान गोरखपुर से सांसद, बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिम लोग सुरक्षित नहीं है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज़्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं, और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम सुरक्षित है, अन्य सभी जातियां सुरक्षित हैं, हर मत मजहब के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं। और लगातार माहौल खराब हो रहा है यूपी का, अलग अलग जगह लगातार दंगे हो रहे हैं और इस तरह के बयान दंगों को भड़काने का ही काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं और एक और विवादास्पद बयान योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ही दंगे होते हैं, हिंदू बहुल इलाकों में सब सुरक्षित होते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिम सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन बड़ा बयान और विवादास्पद बयान ये दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहीं पर दंगे होते हैं। लगातार यूपी में एक के बाद एक सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। छोटी सी घटना किस तरह से सांप्रदायिक दंगों का रूप लेती जा रही है, एक के बाद एक कई जगह हमने देखा है। और अब योगी आदित्यनाथ का ये विवादास्पद बयान। पंकज झा, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ऐसे ही बयान होते हैं जो माहौल खराब करते हैं? देखिए, ये बयान जो है कोई अनायास किसी के मुंह से निकल गया हो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हों या मोदी सरकार के मंत्री कलराज मिश्र हों या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की, अगर आपको याद होगा वृंदावन में जो पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें लव जिहाद को लेकर बहुत बवाल खड़ा हुआ था, अमित शाह राजनाथ सिंह उस बैठक में नहीं गए, उस बात से कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह के बयान दे करके भड़काऊ बातें कर करके प्लोराइज करने की कोशिश की जा रही है। और इसका पूरा का पूरा मकसद है जो 11 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और उसकी अगुवाई कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ करते दिख रहे हैं। हमारे साथ पंकज, आप कांग्रेस के जुड़ चुके हैं, वो आपने भी सुना होगा कि जहां पर से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज़्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं, और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम सुरक्षित है, अन्य सभी जातियां सुरक्षित हैं, हर मत मजहब के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ का विवादास्पद बयान। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। अखिलेश जी, इस तरह के ये जो भड़काऊ बयान है जो बार बार बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या मंशा है इसके पीछे? क्या उपचुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में, क्या इसलिए माहौल इस तरह का बनाने की कोशिश, पोलराइज किया जाए क्या? नहीं, बड़ा स्पष्ट है। थोड़ा सा बस समझने की आवश्यकता है कि जिस दल के मुखिया, राष्ट्रीय दल जो सत्ता में है, उसके मुखिया के क्या बैकग्राउंड है, वो किस विचारधारा के अमित शाह, जिस दल के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सबको छल से तो बहुत बातें कह करके, लेकिन जो उनकी मूल भावना है वो क्या है? वो कट्टर हिंदू, कट्टर है और हिंसक है। तो उसके अनुयायी फिर क्या करेंगे जब सत्ता में आ जाएंगे? तो नहीं, लेकिन अभी एक के बाद एक करेंगे।
अभी जो एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं उसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? मैं वही बता रहा हूँ, ये इसीलिए कि जब सत्ता का संरक्षण मिल गया तो ये अपने इस अभियान को ही तो आगे बढ़ाएंगे, पोलराइजेशन का, कम्युनलाइजेशन का, वो बढ़ा रहे हैं। आप देखें पार्लियामेंट में जब बहस की शुरुआत की जिम्मेदारी क्यों योगी आदित्यनाथ को दी गई, यहाँ पे दिया गया है। राजनाथ सिंह जी की अंदरूनी बात है, उनकी लड़ाई, हम उस पर बहस नहीं करना चाहते, लेकिन आज सबको ये दिखने लगा है कि जो थोड़े बहुत विकास का चोला दिखाते थे चुनाव के पहले, वो सब झूठ था, फरेब था। इनका पूरा का पूरा एजेंडा सिर्फ क्रिमिनल है और पोलराइजेशन के लिए है, सिर्फ उसी एजेंडे पे चल रहे हैं। क्यों नहीं अपने ये सरकार की उपलब्धियों और चीजों का बखान किया जा रहा है बीजेपी के किसी नेता द्वारा? क्यों सब चीजें की जा रही हैं? वो सिर्फ इसलिए। आपको लगता है नजर उपचुनावों पर है? हाँ, निश्चित रूप से उपचुनाव पे है। ये 11 सीटें इन्हीं की हैं। ये 2-3 जीत जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। ये जीतने वाले नहीं है। 3 महीने में ही मोदी की हवा निकल चुकी है। 5 राज्यों को उपचुनाव देखा होगा आपने, उत्तराखंड से लेकर के अभी 1/3 सीटें भी नहीं जीत पाई है बीजेपी। इतना जल्दी किसी का ग्राफ गिरा है हिंदुस्तान की राजनीति में? किसी का नहीं गिरा है, क्योंकि ये छल से सत्ता में आए हैं, ये झूठे सब्जबाग दिखा के सत्ता में आए हैं। ओरिजिनल काम इनका वही है जो अब कर रहे हैं। आपको लगता है इस तरह के बयानों पर सुओ मोटो कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, कम से कम राज्य सरकार को, या कोई एक्शन होना चाहिए इस तरह के बयानों पर? राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार सत्ता में है तो गड़िया बोले किसी ने लिया? मैंने बताया ना कि जब ऐसे ही विचारधारा के लोग सत्ता के दोनों शीर्ष पे हैं, संगठन और सत्ता पे, तो दूसरे बाकी लोगों को तो खुली छूट है। बाकी लोग तो उसी के अनुसरण करेंगे, उसी विचारधारा को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाएंगे। जमानत पे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष येदियुरप्पा जी हैं। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रखा। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, आपने सुना होगा जो योगी आदित्यनाथ का बयान है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ही ज्यादा दंगे होते हैं। इस तरह के बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? क्या इन तरह के बयानों से ही माहौल खराब होता है? गौरव भाटिया, देखिए, मतलब साफ है कि भाजपा सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। और योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो बयान परस्पर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उनके मानसिक संतुलन जो है वो कुछ गड़बड़ा गया है। वो चाहते हैं कि देश में लोग सौहार्द से ना रह पाए। और समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मांग भी की है कि इन उपचुनाव में इनको प्रचार करने से रोका जाए, वरना ये परस्पर इस तरह के सांप्रदायिक बयान देते रहेंगे। किन किन नेताओं के खिलाफ आपने प्रचार ना करने की गुजारिश की है चुनाव आयोग से? योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को बिल्कुल रोक लगनी चाहिए कि ये किसी भी जहां पे उपचुनाव हो रहा है वहां जाके प्रचार ना कर सके। आपको लगता है उपचुनावों की वजह से ही इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं? बिल्कुल दिए जा रहे हैं। उसमें बढ़ोतरी आई है, उसकी वजह उपचुनाव है और यही राजनीति भाजपा करती आई है। और इस पे प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता और साथ ही कांग्रेस के अखिलेश सिंह, दोनों का यह कहना है कि अभी जो हाल ही में जो उपचुनाव हुए उसमें जो बड़ी हार मिली है उसी की वजह से बौखलाई बीजेपी अब माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का ऐसा आरोप, समाजवादी पार्टी का ऐसा आरोप कि उपचुनाव जो होने वाले हैं मैनपुरी की लोकसभा सीट पर और कई उपचुनाव होने वाले हैं, इसी वजह से उपचुनावों से पहले एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत इस तरह के बयानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग को भी अब अपील की गई है, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया है कि योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर रोक लगे। गौरव भाटिया की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के बयान पर हमला बोल रही है, वहीं बीजेपी भी कह रही है कि दंगों को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। दंगों को धर्म के आधार पर, हम जाति के आधार पर नहीं देखते। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक उन्माद हर दिन बढ़ा है और इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार है। एक सुनियोजित साजिश के तहत ये हुआ है और इससे चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो,
सभी लोग परेशान हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, इसलिए जो है वो इस तरह की बातों को हम कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं देखते।